मोहब्बत के बगैर कोई चीज अहमियत नहीं रखती है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है डगलस और आज हम बात करने वाले हैं प्यार के बारे में, क्योंकि मुझे लगता है कि प्यार बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं आपसे एक तवील अरसे से इस बारे में बात करना चाहता हूँ, लिहाजा मुझे मोहब्बत के बारे में बात करने के लिए इस प्रोग्राम की किस्त के लिए बहुत से ख्यालात मिले हैं और ये सब कुरिन्थियों बाब 13 के एक हवाले में मौजूद हैं। और आज खास तौर पर मैं आपसे इस हकीकत के बारे में बात करना चाहता हूँ कि मोहब्बत के बगैर कोई चीज वाकई अहमियत नहीं रखती। मसीही होने के नाते हम खुदा ताला के लिए सब करना चाहते हैं, ठीक है। जैसे मेरे लिए एक ही ऐसे मसीह का तस्वुर करना मुश्किल है जो खुदा ताला के लिए कुछ भी ना करना चाहे, ठीक है। जैसा कि जनाब मसीह ने हमारे लिए जो कुछ किया है, इसकी वजह से मैं सोचता हूँ कि हम भी उनके लिए सब करना चाहते हैं, वो कितना ही छोटा काम ही क्यों ना हो। लेकिन हम में से कुछ के बड़े मंसूबे हैं, आप जानते हैं। जैसे मैं 100 गिरजाघर बनाना चाहता हूँ, या मैं एक ऐसी जगह पर तबलीग करना चाहता हूँ जहाँ मुझे मेरे मौला की राह में शहादत नसीब हो। ये चीजें ठीक है, लेकिन ये किस्म का जाल भी बुन सकती हैं। जैसे कि मैंने कहा कि ये ठीक है, मुझे जो कहना चाहिए था वो ये है कि ये अच्छे काम हैं, ये बहुत अच्छे और हैरत अंगेज काम है जो हम खुदावंद ताला के लिए करना चाहते हैं। लेकिन अगर हम खुदा ताला के लिए ये सब कुछ मोहब्बत के बगैर करते हैं तो इसका कोई फायदा नहीं है, ये बेमायने काम होंगे। पहला कुरिन्थियों बाब 13 आयत 1 में इस तरह मरकूम है, अगर मैं आदमी और फरिश्तों की जुबानें बोलूं और मोहब्बत ना रखूं तो मैं ठनठनाता पीतल और झुनझुनाती झांझ हूँ। अगर मैं सच कहूँ तो ये बात मेरे दिल के बहुत ज्यादा करीब है, यानी मैं एक तेज तरीन परेशान को नवाज जैसा हूँ। जैसे कि मैं तबलीग कर रहा हूँ एक फरिश्ते के लहजे में, लेकिन मैं मोहब्बत नहीं रखता हूँ, तो इसका मतलब ये है कि मैं सिर्फ एक तेज आवाज हूँ जो उनको परेशान कर रही है। और फिर आयत नंबर 2 में यूं कहा गया है, और अगर मुझे नबूवत मिले और सब भेदों और कुल इल्म की वाकफियत हो और मेरा ईमान यहाँ तक कामिल हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं और मोहब्बत ना रखूं, तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। लिहाजा इसमें कहा गया है कि अगर आप मुस्तकबिल के बारे में बता सकते हैं, अगर आप देख सकते हैं कि खुदा ताला क्या करने वाले हैं और वो इसे कैसे करते हैं, और आप पूरी दुनिया के हर राज को समझ सकते हैं, तो आप अब तक के सबसे होशियार शख्स हैं और आप खुदा ताला पर ईमान रखते हैं कि आपको इतना यकीन है कि आप लफ्जी तौर पर पहाड़ों को भी हिला सकते हैं। लेकिन अगर आप प्यार नहीं रखते हैं तो आप कुछ नहीं, खुदा आपकी परवाह नहीं करेगा। और आयत नंबर 3 में कहा गया है, और अगर मैं अपना सारा माल गरीबों को खिला दूं या अपना बदन जनाने को दे दूं तो मुझे कोई भी फायदा नहीं है, तुम्हारा कोई फायदा नहीं। लिहाजा अगर आप अपने पास जो कुछ भी है वो गरीबों में बांट दें, या अगर आपके पास वो तमाम अच्छे काम कर रहे हैं जो आपको करना चाहिए, अगर आप जनाबी मसीह के लिए मरने तक को भी तैयार हैं, लेकिन आप मोहब्बत नहीं रखते तो आप कुछ हासिल नहीं कर सकते हैं। तो वो तमाम चीजें जो आयत 1 से 3 में दर्ज हैं वो सब बहुत अच्छी चीजें हैं, बहुत अहम चीजें हैं, लेकिन अगर इनमें मोहब्बत का जुज़्व गायब है तो इनका कोई फायदा नहीं। तो अजीम अहकाम खुदा ताला से मोहब्बत और दूसरों से मोहब्बत है, ठीक है, और ये कोई गलती नहीं है। ये सब अहम चीजें हैं जो आप कर सकते हैं, खुदा ताला से मोहब्बत और दूसरों से मोहब्बत। बाकी सब कुछ खत्म होने के बाद 3 चीजें बाकी रहती हैं, यानी ईमान और उम्मीद और मोहब्बत। ये वाकई बहुत अहम चीजें हैं, लेकिन इनमें सबसे अहम मोहब्बत है। आप जानते हैं, मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं खाने के बारे में बहुत बात करता हूँ, मुझे खाना पसंद है, मेरे पसंदीदा खाने में से एक केक है। और आप ये कह सकते हैं कि डगलस आपका पसंदीदा केक कौन सा है? मेरा पसंदीदा केक हर तरह का केक है, ठीक है। अब ये सबसे अच्छा है, यानी हर किस्म का केक, लेकिन मैंने हर तरह का केक कभी नहीं खाया है। अब तक तो मैंने सिर्फ कुछ ही शाम को खाया है, लेकिन मुझे ब्लूबेरी केक और एप्पल केक और बेरी केक और चेरी केक और चॉकलेट केक बहुत पसंद है। लेकिन अगर कोई मेरे लिए केक लेकर आए और केक में कुछ भरा ना हो तो मैं कहूँगा कि केक कहाँ है, ठीक है, क्योंकि केक का सबसे अहम हिस्सा वो है जो इसमें भरा होता है, यानी केक का अंदरूनी हिस्सा। आप जानते हैं कि क्रस्ट ठीक होता है, लेकिन इसका वाकई अंदरूनी हिस्से के बगैर कोई फायदा नहीं। और अगर हम वो तमाम अच्छी काम चीजें करते हैं, जैसे कि हम लोगों को जनाबी मसीह के बारे में बता रहे हैं, अगर हम गरीबों की मदद कर रहे हैं, तो हम खुदा ताला और उसकी दुनिया के बारे में जितना सीखते हैं और हम उतना ही आगे सिखा रहे हैं, यानी कि हम ये अच्छा काम कर रहे हैं। आप जानते हैं कि अगर हम अपनी जानें भी दे दें लेकिन हमें मोहब्बत ना हो तो ऐसा लगता है कि हमने खुदा ताला के लिए एक केक बनाया है, और हम खुदा ताला से कहते हैं कि हमने आपके लिए एक केक बनाया है, लेकिन इसके अंदर कुछ भी नहीं भरा हुआ है। ये बिल्कुल फालतू केक है। मेरा आज का आपके लिए चैलेंज है कि आप करें मोहब्बत। अगर आप खुदा ताला के लिए कुछ कर रहे हैं तो आपको इसको कभी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि ये सबसे अहम हिस्सा है, मोहब्बत। और मोहब्बत बहुत बड़ी है और बहुत कंफ्यूजिंग है। ये एक हार्ड वर्क है
اور یہ بہت امپورٹنٹ بھی ہے کیونکہ محبت کے بغیر ہم جو کرتے ہیں کوئی فائدہ نہیں ہے. ہم محبت کے بغیر کچھ نہیں ہیں.